जब बीरबल अकबर के दरबार में शामिल हुआ तब दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात से मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। इसके लिए मंत्रियों ने नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह विरोध नहीं कर सका। एक दिन जब वह अकबर के बाल काट रहा था तो उससे कहा, जहाँपनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकबर ने पूछा, और क्या बोले मेरे पिताजी? नाई ने कहा, जहाँपनाह, उन्होंने कहा कि वह ठीक है, किंतु थोड़ा ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहाँ भेज देंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उनकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, किंतु अपने पिता के पास भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, जो स्वर्ग में खुश नहीं है। वह तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना है। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक सुरंग खोदी जो उसके बेडरूम तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे परिवार की एक परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने कब्र की व्यवस्था कर ली है, मुझे उसी में जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबर ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते अपने घर आ गया। एक महीने बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं और तुम इतने भद्दे क्यों दिख रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिता ठीक हैं, किंतु जहाँपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। उनकी दाढ़ी, मूछें और बाल इतने बड़े हो गए हैं कि चलते चलते उनका पैर दाढ़ी पे पड़ता है और वो गिर जाते हैं। अगर आप शाही नाई को भेज दें तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। अकबर ने तुरंत नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। नाई अकबर के पैरों में गिरा और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ अकबर को बताया। योजना बनाने वाले मंत्रियों को निकाल दिया गया और नाई को 20 कोड़े मारने का दंड दिया गया। धन्यवाद।